आज से कुछ साल पहले टीम इंडिया को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी जो इंडियन टीम की जरूरत को पूरा कर सके। इसके लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कई प्लेयर्स को आजमाया, कई बल्लेबाजों से गेंदबाजी कराई, परंतु टीम इंडिया का वो सपना बनकर रह गया। टीम इंडिया का वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टीम इंडिया को नहीं मिला। इस दौरान कई लड़कों को टीम इंडिया में मौका दिया जाता है, कई नए लड़कों को गेंदबाजी सिखाई जाती है, परंतु जिस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत टीम इंडिया को थी वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टीम इंडिया को कभी नहीं मिला। ऋषि धवन, गुरकीरत मान, स्टुअर्ट बिन्नी जैसे कई लड़कों को टीम इंडिया में सिर्फ इसलिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये मध्यम तीव्र गति से गेंदबाजी कर सकते थे और जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी। इनको टीम इंडिया में शामिल किया गया, टीम इंडिया में बाकायदे जगह मिली, परंतु ये लड़के कभी भी टीम इंडिया के लिए अपनी उस परफॉर्मेंस को नहीं दे सके जिस परफॉर्मेंस की जरूरत टीम इंडिया को थी। नतीजन ये लड़के धीरे धीरे टीम इंडिया से दूर होते चले गए। कुछ का नाम कई बार टीम इंडिया में दोबारा आया, परंतु वो नाम भी धीरे धीरे टीम इंडिया से विलुप्त हो गए। टीम इंडिया में ऑलराउंडर्स का वो सूखा लगातार जारी था। भारत की आवश्यकता धीरे धीरे और बड़ी बनती जा रही थी। भारत की ये जरूरत अब उम्मीद में बदल चुकी थी कि शायद ऐसा कोई लड़का हो जो टीम इंडिया के लिए फास्ट बॉलिंग कर सके और आवश्यकता के अनुसार बल्लेबाजी कर सके, क्योंकि टीम इंडिया के पास बतौर स्पिन ऑलराउंडर कई लड़के थे। उनमें से रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, सुरेश रैना, केदार जाधव, इसके अलावा भी कई ऐसे लड़के थे जो जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए स्पिन गेंदबाजी कर सकते थे। इधर टीम इंडिया में स्पिन ऑलराउंडर्स की भरमार थी, परंतु टीम इंडिया में अभी भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी लगातार जारी थी। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का ये सूखा टीम इंडिया के लिए एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अगर भारत के बाहर टीम इंडिया को बड़े मैचेस जीतना है तो ओवरसीज कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ पेस अटैक कामयाब रहता है। वर्ष 2014-15 इस वर्ष मुंबई इंडियंस में एक ऐसे लड़के को जगह मिलती है जो गुजरात के बड़ोदरा की ओर से क्रिकेट खेलता था। दुबला पतला सा ये लड़का मुंबई इंडियंस की एक खोज था। कई महीने मुंबई इंडियंस के साथ प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली आईपीएल ऑक्शन में उसे मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल कर लिया जाता है और यहीं से उदय हुआ हार्दिक द ऑलराउंडर। I never wanted to be Kapil Dev. Let me be Hardik Pandya. I'm good at it, Hardik Pandya. I've reached here till now. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द डार्क रियलिटी ऑफ टॉक्सिक हार्दिक पांड्या। यही वो तारीख थी जब उसे पहली बार मुंबई इंडियंस की जर्सी में देखा गया। उसने अपनी मेहनत, अपने करामात से दुनिया के सामने अपने हुनर को दिखाया। मुंबई इंडियंस के फैंस से उसे बेहद प्यार मिलने लगा। वो लड़का धीरे धीरे क्रिकेट की दुनिया में अपना कद, अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। उसे मुंबई इंडियंस के फैंस से बेहद प्यार, बेहद सपोर्ट मिल रहा था उसके शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत। वर्ष 2015 में मुंबई इंडियंस फाइनल जीतने में कामयाब रही। उसकी आवश्यकता और उसके परफॉर्मेंस को देख करके ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उसे टीम इंडिया से एक मेडन कॉल आता है। कैप मिला मुझे कपिल सर से और एक बहुत बढ़िया फीलिंग थी। अपने इस परफॉर्मेंस के दम पर वो संपूर्ण भारत की एक सनसनी बन चुका था। इस मेडन कॉल के बाद जब वो टीम इंडिया में शामिल होता है तो अपने शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत वो संपूर्ण इंडियन क्रिकेट फैंस की जान बन चुका था। अब हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि अगर अच्छी फील्डिंग करना है तो हार्दिक को बुला लो, लंबे लंबे सिक्स लगवाने हैं तो हार्दिक को बुला लो, ब्रेक थ्रू चाहिए तो हार्दिक को बुला लो। हार्दिक अब टीम इंडिया की एक जरूरत बन चुका था। इंडियन क्रिकेट फैंस हार्दिक को बेहद प्यार करने लगे। इंडियन क्रिकेट फैंस का यही प्यार, यही सपोर्ट हार्दिक के एटीट्यूड, हार्दिक के आत्मविश्वास पर चार चांद लगा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर वर्ष 2018 एशिया कप, और इस एशिया कप में ये चोट, और इस एक चोट से सब कुछ बदल गया। वर्ष 2018 के बाद हार्दिक क्रिकेट के मैदान में वापस तो आता है, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस का वो हार्दिक जो एक फाइटर था, इसका एक अलग ही स्वैग, अलग ही एटीट्यूड था, वो कहीं खो गया। क्योंकि अब जो हार्दिक मैदान में वापस आता है वो कोई आम हार्दिक नहीं था, वो एक टॉक्सिक हार्दिक था।
जो कभी अपने बयानों के लिए दुनिया में बदनाम रहता। I told them, I said, आज कर क्या है? My parents have watched it. मेरी टीम है, अगर और हम कोच और मेरे को जो ठीक लगेगा। बहुत सालों बाद ऐसा होगा कि इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाएगी। इस पे हार्दिक पांड्या ने बोला, इट इज ओके टू बी यूनिक। तो कभी अपने एग्रेशन, अपने एटीट्यूड, अपने शोबाजी के चलते मीडिया में ट्रोल हो रहा था। इस कंट्रोवर्सी के बाद हार्दिक को एहसास हो चुका था कि टीम इंडिया को उसकी जरूरत है, उसे टीम इंडिया की नहीं। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के दौरान कुछ वक्त के लिए उस पर बैन लगने वाला था, परंतु 2019 के वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हार्दिक से वो बैन हटा लिया जाता है। नतीजन हार्दिक को एहसास हो चुका था कि टीम इंडिया को हार्दिक की जरूरत है, हार्दिक को टीम इंडिया की नहीं। हार्दिक का एटीट्यूड अब घमंड में बदल चुका था, क्योंकि वर्ष 2018-2022 के बीच में उसे कई बार चोट लगी, परंतु हर बार ना तो कभी उसके परफॉर्मेंस पर सवाल उठे और ना ही उसकी जगह और उसके खेल पर। हार्दिक टीम इंडिया की अब एक जरूरत बन चुका था और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि हार्दिक कभी भी थोड़ी बहुत फिट होता, उसे पुनः टीम इंडिया में बुला लिया जाता। क्योंकि हार्दिक टीम इंडिया की अब एक जरूरत बन चुका था। 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक ही ऐसा लड़का था जो आवश्यकता के अनुसार गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी कर सकता था। इस दौरान हार्दिक को रिप्लेस करने के लिए कई छोटे मोटे प्रयास किए गए। कभी विजय शंकर को आजमाया गया तो कभी शिवम दुबे को। इन्हें ना तो हार्दिक की तरह बैक किया गया और ना ही हार्दिक की तरह मौके मिले, और नतीजा ये निकला कि इस बात का फायदा हार्दिक ने जी भर के उठाया। हार्दिक को पता चल चुका था कि टीम इंडिया को उसकी जरूरत है, उसे टीम इंडिया की नहीं। नतीजन हार्दिक का घमंड अपने चरम पर जा पहुंचा। वो कभी बीच मैदान में अपने कप्तान को गाली देता दिखता, मेरे पे देखो पानी मांगा था लास्ट ओवर, तो कभी वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर आया वर्ष 2022, जब वो मुंबई इंडियंस से बाहर निकलकर गुजरात टाइटंस की कप्तानी करता है। इस वर्ष उसकी कप्तानी में गुजरात आईपीएल का ये टाइटल जीतने में कामयाब रही, और नतीजा ये हुआ कि हार्दिक का वो एटीट्यूड अब हार्दिक के घमंड के रूप में बदल चुका था, और यहाँ से हार्दिक का घमंड अपने चरम पर जा पहुंचा। अब उसने उसी थाली पर छेद करना शुरू कर दिया जिस थाली से उसे खाना मिला था। Get the bestest people possible from A to B, which I feel MI had. More inspiring for me that to get not the best players, but to get the best environment and get this thing. कुछ वक्त गुजरा, वो उसी थाली में खाना खाने वापस आया जिस थाली पर उसने छेद किया था। I am back. ये कहानी है हमारे प्यारे इकलौते हार्दिक पांड्या की। एक वक्त था जब संपूर्ण इंडियन क्रिकेट फैंस हार्दिक को जी भर के पसंद करते थे, हार्दिक के छक्कों पर तालियां बजाया करते थे, हार्दिक के एटीट्यूड, हार्दिक के स्वैग को कॉपी किया करते थे। परंतु फिर वक्त बदला, टीम इंडिया का वो हार्दिक छपरी बन गया। अपने आइडल्स को कॉपी करने के चक्कर में वो बहुत कुछ यूनिक करने का ट्राई करने लगा। हालात कुछ ऐसे बदलते हैं कि वो आईपीएल के लिए हर वक्त फिट रहता, लेकिन जब जरूरत पड़ती उसके वतन, उसके देश के लिए, तो वो बीच मैदान में अपने वतन को छोड़कर चला जाता। उसने कुछ साल पहले टेस्ट की जर्सी का परित्याग कर दिया। फिर वर्ष 2023 और 23 में जब वर्ल्ड कप हमारे इतने करीब था, तो इस वर्ल्ड कप में उसने टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया। टीम इंडिया का वो हार्दिक आईपीएल की तैयारी करने चला गया।